हेलो बच्चों, आज आपको हम कंटिन्यूटी टेकअप कर रहे हैं और देखते हैं। देखें, जो कंटिन्यूटी है इसका अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो ये मीनिंग लिखते हैं विदाउट ब्रेक और सडन जंप। ब्रेक नहीं है या सडन जंप नहीं है। तो ब्रेक का मीनिंग तो समझ गए, कहीं ये एक्चुअली गैप नहीं है। और सडन जंप जानते हैं, मगर सडन जंप अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अंग्रेजी में एक और वर्ड है कंटिन्यूअल। तो देखो कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल को थोड़ा समझ लें। कंटिन्यूअल जब कोई आपसे कभी कहता है तो समझ जाइए कि इसमें ब्रेक आता रहा है। जैसे हम आपसे कह दें कि इवनिंग में या शाम 5 बजे से 8 बजे तक इन्होंने कंटिन्यूली पढ़ाई की। तो देखें, कंटिन्यूली पढ़ाई की तो इसका मीनिंग है ब्रेक आते रहे। थोड़ी देर पढ़ा, फिर टेलीविज़न देखने लगे, फिर थोड़ी देर पढ़ा और पेपर पढ़ने लगे, फिर थोड़ी देर पढ़ा, दोस्तों से फ़ोन पर बात करने लगे, फिर थोड़ी देर पढ़ा, खेलने चले गए। तो इस तरह से तो कंटिन्यूअल स्टडीज़ 5 to 8 पूरे 3 घंटे नहीं, ब्रेक्स आते रहे। मगर जब कोई कहेगा कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे तो इसका मीनिंग है कोई ब्रेक नहीं। 5 से 8 3 घंटे ये बुक्स में अपने आप को ही केप्ट हिमसेल्फ इनटू बुक्स। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं, पहले बड़ी ही सिंपल बात कहते हैं। अगर आप y=x को ट्रेस कर रहे हो तो हम ट्रेस करते हैं लेफ़्ट से राइट, क्योंकि वैल्यूज़ x की इस तरह से जाती हैं। ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में होती है x एक्सिस में, जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लेफ़्ट में रहती है। लेफ़्ट से मीनिंग मान लो 5, तो 5 के लेफ़्ट में 3 होगा, मगर 7 राइट में हो गया। तो हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है कि जब y=fx को आप ट्रेस करें तो ट्रेस करते समय मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर को कहीं उठाना ना पड़े, सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए हमने लिख दिया है। आपके हाथ में पेंसिल है तो पेंसिल को उठाना ना पड़े, पेन है तो पेन को उठाना ना पड़े। ओके, तो हमने कहा है कि वाइल ट्रेसिंग y=fx, इफ़ मार्कर, पेंसिल और पेन इज़ नॉट लिफ्टेड एनीवेयर देन इट इज़ कंटिन्यूअस। ये दरअसल फिर हर जगह कंटिन्यूअस है। जैसे हमने एक लाइन fx=x+1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही एक लाइन है। आप जानते हैं 0 पर 1 हो जाएंगे, 1 पर 2 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 1, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 1 2। ओके, हमने इसको ड्रा करना शुरू किया। सपोज़ करो 0 से ड्रा करना शुरू किया, तो ड्रा करते जा रहे हैं, कहीं हमको मार्कर लिफ्ट नहीं करना पड़ा, रोकना नहीं पड़ा, स्टॉप करना या लिफ्ट करना। यहाँ से ऐसे अगर चल रहे थे, देखो -2 पर -1 हो जाएंगे, तो देखें इस तरह से -1 पर 0, कहीं हमको उठाना नहीं पड़ रहा। ओके, मगर वहीं पर आइए fx=x² - 1/x-1, तो वैसे तो आप इसको x+1 लिख सकते हैं फैक्टर्स कैंसिल करके, मगर आपको तब अलाउ नहीं है जब x की वैल्यू 1 हो जाए। x की वैल्यू 1 होने पर 0/0 ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब देखें हमने शुरू किया, आप जानते हैं -1 पर ये 0 हो जाएगा, ये चल रहे हैं, मगर जैसे ही 1 आया तो 1 - 1/1 - 1 0/0 हमें रियल वैल्यू नहीं मिल पाई, यहाँ अनडिफाइंड हो गया, हमको मार्कर उठाना पड़ रहा है। अब 1 के राइट में आप चल रहे हो तो 1 के राइट में मान लो 1.1, तो क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, फिर चल सकते हैं। 1 के पहले हमने कहा 0.9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.9 हो जाएगी। 0.99 तो 1.99, मगर 1 पर देख रहे हैं, हमको यहाँ पर मार्कर लिफ्ट करना पड़ा, तब आगे हम चढ़ पाए। तो हम कह देंगे कि ये जो ग्राफ है इसकी जो ट्रेसिंग है, 1 पर इसमें एक रुकावट है, स्टॉप है। तो 1 पर हमारा यानी ग्राफ नहीं बन पाया, यानी fx हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x=1। इसी को हम क्या कह देंगे कि ये तो हम इसे कह देंगे इट इज़, अभी सिंपल लैंग्वेज में, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्यों हमको ये मार्कर स्टॉप करना पड़ा, इसको उठा करके तब हम आगे चल पाए। ओके, अब देखें वेल डिफाइंड से कैलकुलस में मीनिंग हमारा क्या है यार। एनीवेयर जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है x इक्वल टू a पर, तो इसका मीनिंग है कि x की जगह a पुट करोगे तो fx की वैल्यू जो मिलेगी वो फाइनाइट होगी। ओके, रियल होगी, वन एंड ओनली वन होगी। एक ही वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट नहीं माना जाएगा। इनफाइनाइट तो हमारी दुनिया को बिलोंग नहीं करता। ओके, तो हम इसे कह देंगे कि एक्चुअली वन एंड ओनली वन फाइनाइट रियल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं है आपकी कैलकुलस में। ओके, तो वन एंड वन एक ही वैल्यू मिले। अब x के लिए कई वैल्यू नहीं, वन एंड ओनली वन फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है या डिफाइंड है। तो x इक्वल टू 1 पर ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0/0 फॉर्म हो जा रहा था। तो एक जो बेसिक बात निकल करके सामने आ रही है, बेसिक फंडामेंटल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर fx हमारा a पर डिफाइंड नहीं है तो आप जानते हैं कि ये a पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कोई आपसे कहे कि आपको बीटेक करने के लिए इंटरमीडिएट का पास होना ज़रूरी है। ओके, तो इंटरमीडिएट अगर आप कोई बच्चा बीटेक कर रहा है तो इंटरमीडिएट ज़रूर पास है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, यानी x इक्वल टू a पर उसकी ट्रेसिंग में ब्रेक नहीं है, स्टॉप नहीं है, तो इसका मीनिंग है तब हम कंटिन्यूटी के लिए उसको कंसीडर करेंगे। ओके, तभी वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अभी हो सकता है ये कह रहे हैं। तो देखें, इसको हमने क्या कह दिया कि अगर fx a पर डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो आगे हमने कह दिया कि देयर विल बी अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा। ओके, और यहाँ आपने देख लिया 1 पर ये डिफाइंड नहीं था तो ये कंटिन्यूअस नहीं था, ये ब्रेक आ गया था। आइए अब देखें, यहीं से हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। आइए, तो पहली चीज़ हमने ये कह दिया कि इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, नेसेसरी दैट fx be defined at x equal to a for its continuity। ये कंटिन्यूटी के लिए क्या, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। जैसे जब बच्चा बीटेक कर रहा है तो उसका इंटरमीडिएट में पास होना ज़रूरी। अब इंटरमीडिएट पास होने का मीनिंग ये नहीं हो जाता है कि आपको बीटेक में एडमिशन मिल गया। ओके, तो यहाँ देखो हम कह रहे हैं कि डिफाइंड होना लेकिन ज़रूरी हो गया। ये कंडीशन हमारी नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो लेकिन ये ज़रूरी है। इसके बिना अगर किसी ने कह दिया कि x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम कह देंगे वहाँ वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बच्चा इंटरमीडिएट पास नहीं है तो वो बीटेक नहीं कर रहा होगा। ओके, तो मगर इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, नेसेसरी, वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये दरअसल सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेसेसरी है, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी ओनली। एक बार और लिख दिया हमने, इट इज़ नेसेसरी ओनली। वैसे जो हम बोलते हैं उसको आप वीडियो में, ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हैं फिर से, तो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती वीडियो में से। इट इज़ नेसेसरी ओनली, ये कंडीशन नेसेसरी है, सफ़ी। अब कैसे हम इसको देखो, एग्जाम्पल से आपको शो कर दे रहे हैं। हमने कहा कि fx इक्वल टू, सपोज़ करो हमने कह दिया x स्क्वायर जब x लेस दैन 1, और यहाँ कह दिया ये 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर दैन r इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ आपको ट्रेस कर दे रहे हैं। देखें, ये जानते हैं ये पैराबोलिक शेप है, 0 पर 0, इधर ही आएगा, ये आ गया, ठीक है, और ये आ जाइए 1, तो 1 पर भी गया, तो 1 के पहले जो जा रहा है ये, तो
0.9x को करोगे तो 0.9 का स्क्वायर आपके पास में, 0.99 तो 0.99 का स्क्वायर, मगर 1 नहीं होगा। जैसे ही 1 आएंगे तो 1 पर, तो ये वैल्यू हमारी 1 के पहले जा रही। देखो यहाँ पर ये 1, तो 1 के बिलो है ये। ओके, ये सारे पॉइंट्स का y 1 से लेस है। अब जैसे ही 1 कहा तो हो गया 3, तो 3 समवेयर हियर। अब ये स्ट्रेट लाइन जा रही, देखो ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देख लें, जो डिक्शनरी ने लिखा था कि सडन जंप, अब हुआ क्या, x = 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, मगर यहाँ सडन जंप आ गया है। जब हम ट्रेसिंग कर रहे थे तो सडन जंप आ गया, सडन जंप आ गया। अब इसको देख करके कोई भी कहेगा कि यहाँ ब्रेक है, तो ब्रेक मे बी ड्यू टू बीइंग नॉट डिफाइंड एट x = a। ब्रेक इस वजह से हो सकता है, ब्रेक हो सकता है सडन जंप की वजह से, वैल्यूज़ में सडन जंप आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे हम 1 की तरफ आ रहे थे तो ये 1 की तरफ जा रहा था, मगर द मोमेंट वी आर हैविंग x = 1 इट बिकम्स 3 एंड द स्ट्रेट लाइन यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, हियर fx, और यही सडन जंप है। हियर fx इज डिफाइंड at x = 1 but has sudden jump at x = 1, that is break, ठीक है, break in the graph, break in the graph। अब लिखेंगे नहीं बहुत, ठीक है, लिखने में टाइम भी जाता है और वीडियो में तो आप देख सकते हैं उसको। तो अब हम इसके लिए क्या करें कि ये गैप को हम फिल कर दें। तो पहली बात, x = a पर डिफाइंड होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, मगर ये सफिशिएंट नहीं है। कोई कह दे कि बच्चा इंटरमीडिएट साइंस से पास है तो बीटेक के लिए उतना नेसेसरी नहीं है, और सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको भरना होता है, पूरा करना होता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हम इसे क्या कर दें। आप खुद देखिए कि जो सडन जंप है हमारा, जैसे जैसे x को हम 1 की तरफ ले जाएं, तो एक्चुअली ये 3 था, तो हमारी fx की वैल्यूज़ कहाँ जाएं, ये 3 की तरफ जाएं। ओके, ये वैल्यूज़ हमारी, अगर ये 3 की तरफ सारी वैल्यूज, जब हम x को 1 की ओर ले जाएं तो ये लेफ़्ट से अगर आप जा रहे हो तो सारी ये वैल्यूज़ हमारी कहाँ जाएं, ये 3 की तरफ जाएं। और जब हम राइट से लाएं x को तब भी क्या जाएं, ये 3 की तरफ आएँ। तो देखो x को हम इस तरह से ला रहे हैं, जब इस तरह से लाएं 1 की ओर तो ये 3 की तरफ आएँ, और जब हम इस तरफ से ले जाएं, इस तरफ से ले जाएं तब भी कहाँ जाएं, 3 की तरफ, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यूज 3 चली जाएंगी तो ये सब आ जाएंगी, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। उधर भी 3 की तरफ आ रही हैं। अब इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहने जा रहे हैं। ओके, आपने लिमिट्स में लेफ़्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट्स पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम कहने जा रहे हैं इसको देखें। अब हमको ज़रूरी क्या है, देखें, फॉर दी, अब यही डेफिनेशन है, फॉर दी continuity of fx, ओके, एट x = a, और यहाँ पर 1, ठीक है, वी मस्ट हैव, है ना, वी मस्ट हैव। अब क्या देखें, हमने कहा जब x को 1 की ओर लाओ, तो देखो इसको हमने कहा लिमिट, x को हम ला रहे हैं 1 की तरफ, मगर ये बाईं ओर के लिए ऐसे लिख देते हैं लोग, 1 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में माइनस कर दिया। तो फंक्शन की वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं, ये दरअसल लिमिट x टेंड्स टू 1 के राइट से आओ, तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, और साथ में ये कितने के इक्वल हैं, fa के इक्वल हैं। देखो लिमिट निकालते थे तो लिमिट में ये लेफ्ट हैंड 1 के लेफ़्ट से जाइए, ठीक है, और देखो हमने यहाँ पर a कह दो, ठीक है, तो a कह दें,
यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये हमारा 1 था, आप समझ जाएंगे। ए के लेफ्ट से जा रहे हैं, ए के लेफ्ट से जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ एफ ए की तरफ जा रही हैं, और राइट से तब भी एफ ए की तरफ। तो देखो, जब आप कहते थे लेफ़्ट से जाने वाली वैल्यूज़ एक यूनिक रियल नंबर की तरफ जाएं, राइट से आने वाली वैल्यूज़ एक रियल नंबर की तरफ जाएं, और दोनों अगर सेम है तो आप कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है इक्वल टू ये। मगर यहाँ पर क्या है, ये दोनों लिमिट्स एफ ए के इक्वल हो जाएं। लिमिट के केस में फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। जैसे अभी अभी जो एग्जांपल हम लिख रहे थे, आप देखो यहाँ पर क्या, ठीक है, आप इंटरमीडिएट से करते रहे कि इसकी लिमिट कोई कहता था तो आप 2 बता देते थे, ये 2, जबकि 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। इसके पीछे वजह क्या थी, 1 के लेफ़्ट से जाते थे तो वैल्यूज़ कहाँ जा रही थी इसकी, 1.9, 1.99, 1. एक यूनिक रियल नंबर की तरफ बढ़ रही थी। और जब 1 के राइट से आ रहे थे तो ये आ रहा था 2.12, 2.01, 2.001, तो 2 की तरफ ये भी बढ़ रहा था, लेफ़्ट से भी बढ़ रहे थे। तो जब दोनों ओर से वैल्यूज़ एक ही रियल नंबर की तरफ बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, तो अगर इतना है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ ये 1 पर डिफाइंड नहीं था, ओके, और अगर ये 1 पर यानी ए पर डिफाइंड है और ये दोनों लिमिट्स एफ ए के इक्वल हो गई तो कंटिन्यूस हो गया, ओके। और इस आप पिछले एग्जांपल में आप देख भी सकते हो, हमने कैसे कहा था, 1 के लेफ़्ट से जाओ तो ये 3 की तरफ जाए, 1 के राइट से जाओ तो 3 की तरफ जाए। इसी को यहाँ पर इस तरह से लोग लिख देंगे, ठीक है, आर, इसी को यहाँ ऐसे लिख देंगे कि लिमिट, अब इसको क्लियर कैलकुलेशन के लिए एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अभी हम 2 छोटी छोटी बातें कह देते हैं आपको। दरअसल इक्वल टू एफ ए, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट, दैट इज़, अब आपको चेक करना जो होगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं और साथ में एफ ए के इक्वल हैं। अगर एफ ए के इक्वल नहीं होंगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का ए पर डिफाइंड होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ओके। तो समझ गए ये डेफिनेशन क्यों ऐसी लिखी जाती है, क्योंकि ए के लेफ़्ट से जाओ तो एफ ए की तरफ जाएंगे तो ये गैप नहीं रहेगा, राइट से भी आओगे एफ ए की तरफ तो गैप नहीं रहेगा, तो डिसकंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, ओके। अब देखें, आपको हम h के बारे में कह दें, h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और आपने सीखा भी होगा, तो हम 1 मिनट में h के बारे में भी कह देते हैं कि h इज़ पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कह दे रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल, that is it is always smaller than the smallest positive number assumed। स्मॉल है, जितनी छोटी से छोटी नंबर आप सोच सकते हैं उससे भी ये छोटी है। तो देखो, जब अब कई बातें आपसे यहाँ कह देते हैं, अब कोई कह दे कि मॉड एच क्या है, तो देखें ये एच पॉजिटिव है तो एच कर दो, माइनस मॉड एच भी क्या है तो मॉड एच हो जाएगा, और ये क्या आ गया, एच आ गया। कोई कह दे साइन एच है तो साइन एच क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एच वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। कोई आपसे कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर h क्या है तो 0 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h क्या है तो 0 के लेफ्ट में निगेटिव हो गया तो ये -1 आ जाएगा, ओके। कोई आपसे कह दे कि फ्रैक्शनल पार्ट h का क्या है तो h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव, तो ये हो गया। और कोई कह दे फ्रैक्शनल पार्ट -h क्या आ गया, तो जब निगेटिव नंबर हुआ करे तो उसमें आप क्या करो, +1 और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 - h हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और देखें
कभी आपको मगर h/h है तो ये 1 आएगा, रिमेंबर क्योंकि ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 आएगा। और कभी है h² लेस देन h, और h² को ऑलमोस्ट लोग 0 ही कह देंगे क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, 0 से लेस है तो उसका स्क्वायर लेस हो जाएगा नंबर से। ओके, और यहाँ पर आपसे अगर हम कह दें कि एक दो बातें और इसमें छोटी छोटी, तो ये समझ इतनी हमारे काम की जो आती रहेंगी। अब कोई कह दे आपसे कि कहीं पर 2h है तो ये डबल हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से आ गया। आइए तो h पर, हाँ एक बात आपको और h पर कह दें, अभी अभी जो हमने कहा था कि h, अब ये देखो दूसरी बात हमने कह दिया कि ये माइनस, सपोज करो माइनस 0. है ना, 001 है और प्लस h है तो ये निगेटिव ही होगा क्योंकि h इतना छोटा है कि किसी भी क्वांटिटी के नेचर को नहीं बदल सकता। ओके, और अगर हम कह दें 0.001 माइनस h तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कोई इसका मॉड लगाए तो पॉजिटिव लिखना, इतना ही लिख देना। इसका कोई मॉड लगाए तो दिस माइनस h हो जाएगा। ओके, कितनी भी छोटी नेगेटिव नंबर है उसमें प्लस h करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा। ये h इस तरह का है पुअर चैप कि किसी के स्वभाव को नहीं बदलता है, किसी के नेचर को नहीं बदलता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। हाँ, कहाँ पर ये अगर कोई कहे h + 0 तो ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, h - 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर h ये, और जैसे भी आप चाहें हम कह सकते हैं कि अगर -h है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 0 लगा। तो ये सब। और दूसरी बात देखो, जब कोई कहे कि h टेंस टू 0 तो h के पास में h निगेटिव हो नहीं सकता, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर जैसे ये 0 है तो h हमारा इधर से ये आ रहा है h टेंस टू 0। ओके, तो जब कभी हमारे पास में h टेंस टू 0 कहेंगे तो इसका केवल एक ही मीनिंग है कि ये पॉजिटिव साइड से ही 0 की तरफ आएगा। और देखें इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे अभी अभी हमने आपको लिखा था कि f(x) = x² - 1/x - 1, ये लिख दिया था आपको। ठीक है, अब देखें ये है क्या, ये एक्चुअली 1 पर डिफाइंड नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1 के ठीक पहले क्या हो रहा है, तो अब ठीक पहले 1 के लेफ्ट में कौन सी नंबर है ये हम कह नहीं सकते। ये कह सकते तो इसकी ज़रूरत ना पड़ती। 1 के राइट में कौन सी नंबर है ये हम कह नहीं सकते हैं। ओके, तो अब देखिए जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, अब ये रोड पर कहीं पर ये कि आपको वेल आ गया है, एक कुआं आ गया है जैसे ये। ओके, तो देखो अब यहाँ पर आप जो है डिफाइंड नहीं है, उधर से लोग आ रहे हैं ये, तो ये देखें x = a। अब x = a होने की कोशिश करेंगे तो कुएं में चले जाएंगे आप। मगर देखो a - h, तो a - h हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, जब लोग कहेंगे a - h तो आप a से लेस हो गए, a के लेफ्ट में हो गए। ओके, तो जब कभी लोग कहेंगे कि, अब इस तरह से इसका मीनिंग देखो, जब कोई कहे कि x टेंस टू a-, तो ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है कि x को आप रिप्लेस कर सकते हो a - h से, मगर h क्या है, पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल। गेट माई पॉइंट। तो लेफ्ट से आने को, अब इधर आने को आप a - h कह सकते हैं। ऐसे कोई आपसे कह दे कि x टेंस टू a+, दिस इम्प्लाइज x = a + h, ऐसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली अब a + h तो थोड़ा सा a में ऐड कर दिया आपने, तो क्वांटिटी a से बड़ी हो गई, यानी अब आप a पर नहीं है तो a के लेफ्ट में हो गए। और कितना करीब हो गए, यू कांट से, क्योंकि h तो 0 की तरफ जा रहा है। आपने कहा हमारा यहाँ पर x1 है, तो आप -h करोगे तो 0.9 भी हो सकता है, 0.99 भी, 0.9999.99, न जाने कितना हो सकता है। आप 1 के कितना करीब पहुँच गए। ओके, ऐसे ही उधर से 1.1, 1.01, 1.001 एट्सेट्रा। हम समझते हैं इसकी फीलिंग आपको क्लियर हो गई। अब देखें, आइए अब हम कंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चंस तो ये रहते हैं कि आप हमको बताओ कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो हम इन चीज़ों को देख लेंगे, तो टेस्टिंग कर देंगे। जिस पॉइंट पर कहेंगे तो वहाँ देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है, और फिर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट निकाल देंगे।
और उनको हम इक्वल करेंगे, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब जैसे देखो आइए एग्जाम्पल, अब हमने कह दिया सिंपल सी चीज़ f(x) इक्वल टू मॉड x कह दिया। ओके, देखें पहले ग्राफ से देख लो, ग्राफ मॉड x का सभी लोग जानते हैं, ये इस तरह से गया, ठीक है। ये जा देखो, ये आया यूँ गया, ये कहीं पर भी हमको मार्कर लिफ्ट नहीं करना पड़ा, स्टॉप नहीं करना पड़ा, तो ये अपने आप कंटिन्यूस हो गया। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो ये फॉर ऑल इट इज कंटिन्यूअस इन दिस सेट ऑफ, ठीक है, इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स। अब सपोज करो कि हमको इसे शो करना है, तो शो करना है तो इसको पहले आपको हमने लिखना सिखा दिया। हमने कहा ये -x व्हेन x, तो आप माइनस लगा सकते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसे पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये x, तो ये x ग्रेटर दैन r इक्वल 0। अब देखें आइए, बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये, अब टेस्टिंग इसकी कर रहे हैं हम, तो पहले देखें 0 पर ही हम क्यों करेंगे, तो f0 क्या हो गया 0। वजह ये है कि 0 के लेफ़्ट में जितने सारे लोग हैं उनके लेफ़्ट और राइट के लिए यही रूल है। हमारी इस बात को समझ लें, 0 के राइट पर देखो, 0 के राइट पर आपके सामने जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए सेम रूल है। तो जब किसी फंक्शन के सभी पॉइंट्स यानी x अप्लाई करो और y उसी रूल से हम पाते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर सेम रूल से हम पाते हैं। मगर 0 में क्या हुआ है, 0 के लेफ़्ट में रूल हो गया है माइनस, और 0 के राइट में क्या हो गया है, +x हो गया है। तो अब लेफ़्ट और राइट में दो अलग रूल्स हो गए हैं, तो हम जांच करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरअसल लेफ़्ट से बात कुछ और आ रही हो, राइट से कुछ बात और आ रही हो। अगर दोनों बातें डिफरेंट हो जाएंगी तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर वो दोनों बातें सेम हो जाएंगी तो हम कह देंगे ठीक है, अलग अलग रूल्स दिख रहे हैं लेकिन ये हमको उसी रिजल्ट की तरफ लीड कर रहे हैं, सेम रिजल्ट की तरफ लीड कर रहे हैं। तो f0 पहले हमने ये कह दिया, और यहीं पर देखो एक दो बातें और कह देंगे, सिंपल डेली लाइफ से आपको कह देंगे। अब हमने कहा LHL, तो LHL का मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट, कहाँ पर देखो 0 पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और तो LHL, तो अभी आपने लिमिट्स में से सीख लिया होगा, तो x टेंस टू 0 माइनस ऐसे लोग कहेंगे, fx कह देंगे, ठीक है। हमने आपको इसी को अब कह दिया, अब डायरेक्ट यूँ लिखा करेंगे। अब ये क्या आ गया, f ऑफ 0 माइनस h आ गए, ठीक है, वही सिंपल। अब ये वैल्यू रख दोगे, जब a को रिप्लेस, 0 को रिप्लेस करोगे किससे, 0 माइनस h से, ये 0 की तरफ जा रहा है x, तो x को रिप्लेस कर दो। अभी हमने कहा था x टेंस टू a माइनस, तो x को रिप्लेस कर दो किससे, a माइनस h से, x टेंस टू a प्लस, तो a प्लस h से रिप्लेस कर दो। तो ये हमने कहा कि लिमिट s टेंस टू 0, f0 माइनस h, तो 0 माइनस h के लिए रूल ये है, तो आपने कहा माइनस और फिर ये इतना आ गया 0। अब देखें कितने हो गए, h हो गए। अब लिमिटिंग वैल्यू h की हमेशा क्या है, रिमेंबर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये लिमिट s टेंस टू 0, h कोई कहता है तो 0, ये खुद नॉन जीरो है मगर ये पहुंच रहा है कहाँ, 0 की तरफ, 0 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वही उसका दायरा है। ओके, तो हमने कहा अब देखो ये प्लस h आ गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई 0, f0 हमारा क्या है 0। हमने ऐसे ही RHL कहा देखो आपको, तो RHL अब डायरेक्ट कह देते हैं s टेंस टू 0, तो f एक बार आपको, और वहाँ पर तो जैसा कि जानते हैं एग्ज़ाम में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें f0 प्लस h, मगर कैलकुलेशन में तो करना ही पड़ेगा 0 प्लस h। तो देखो अब ये क्या हो गया, ये मॉड 0 प्लस h, इतना आ गया। और अब यहाँ हमको लिमिट कह देना चाहिए इक्वल टू, ये देखो लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0। अब मॉड h तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और चाहे तो भाई एक स्टेप आप फॉर्मेलिटी के लिए, जो लोग अभी क्लासेस में हैं, h टेंस टू 0, तो मॉड h कितना हो जाएगा h, और ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास में देयरफॉर हमने कहा LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, एट x इक्वल 0 इक्वल टू क्या है, f0 आ गया। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस, और ग्राफ से पहले ही क्लियर हो गया था। ओके, तो ये हमारे पास में आपने कहा कि ये कंटिन्यूअस है। देखें अब हम आपको कई बातें कह देते हैं, हमने ग्राफ से कह दिया, हमने आपको कह दिया कि आप टेस्टिंग कर सकते हो,
और एक बात और आपसे कह दें, है ना, तो अब यहाँ पर इट इज़ कंटिन्यूस, अब लिखने के लिए इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 as well as at all real values of x, सभी दूसरी वैल्यूज़ पर। अब ये हमने क्यों ना कहा, अब इसको भी एक बार देखो समझ लें, फिर हम कुछ बातें आपसे कह देते हैं छोटी छोटी। हमने जैसे कहा कि हमको f है, मान लो 0.1, बहुत छोटा ले लिया 0.1, तो 0.1 प्लस h, तो ये क्या हो गया, यही रूल आएगा, तो कितना हो गया आप, ठीक है, तो ये हमारे पास में 0.1 प्लस h, 0.1 प्लस h आ गया। ये f हमने कहा 0.1 माइनस h, तो हमने कहा था ये पॉजिटिव ही रहेगा, h किसी का नेचर नहीं बदलेगा, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, अगर निगेटिव के साथ लगाओगे तो निगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव के साथ लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, मगर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास दिस 0.1 माइनस h, आगे देख लो। अब दोनों रूल यहीं से निकले हैं, क्योंकि ये क्या था, सिंस 0.h माइनस h क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों रूल लेफ़्ट और राइट के रूल जब एक ही हैं तो आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स को डिसओबे नहीं किया गया है, रूल में कोई डिसकंटिन्यूटी 0.1 पर नहीं है। तो जब हम कहते हैं फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, तो हम देखते हैं कि दरअसल a के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन के रूल का वायलेशन तो नहीं हुआ, कहीं रूल तो नहीं टूट गया, x इक्वल टू a पर कहीं उस नियम की डिसकंटिन्यूटी तो नहीं हो गई है। ओके, इसलिए हमने कहा कि 0 के राइट पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए सेम रूल है, लेफ़्ट राइट में वही प्लस रहेगा, तो ज़रूरत नहीं है। ओके, और देखें हमने आपसे कहा मान लो लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट में मान लो -0.1 कह दें, तो माइनस देखो 0.1 प्लस h, तो ये क्या हो गया, निगेटिव, तो यही रूल आ जाएगा। तो आप जब कहेंगे तो -0.1 प्लस h, तो ये निगेटिव आ गया, तो कहोगे माइनस 0.1 प्लस h। ओके, ये देख, और ऐसे ही आपसे कहा गया -0.1 माइनस h, तो ये निगेटिव तब भी था, अब भी ये निगेटिव ही है, निगेटिव माइनस 0.1 माइनस h। तो 0 के लेफ़्ट में कोई भी पॉइंट आप लोगे, आपने कहा हम 0 के लेफ़्ट में इतना छोटा ले रहे हैं, तो प्लस माइनस h ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये लेस देन 0 है, तो यही रूल माइनस के साथ ही आएगा, ज़रूरत नहीं है। 0 के लेफ़्ट पर क्या हो रहा था, निगेटिव, 0 के राइट पर क्या था, निगेटिव। तो इसलिए जब पीस वाइज फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाए तो इसके टर्निंग पॉइंट्स को देख लिया करो, जहाँ डेफिनीशन आपकी दूसरी हो रही है। ओके, जहाँ डेफिनेशन दूसरी हो जा रही है उस जगह को आप स्पॉट कर लो और वहाँ टेस्टिंग करें, ऐसा जहाँ जहाँ होगा हम करेंगे। तो पहली बात हमने ग्राफ से कह दिया, फिर हमने टेस्टिंग में कह दिया, टेस्टिंग में कह दिया कहाँ आपको कैच करना था, वो यहाँ कैच करना था, 0 पर कैच करना था। 0 पर ही क्यों, आप समझ गए, क्योंकि उसके लेफ़्ट और राइट में जितने सारे पॉइंट्स थे उन सब के लिए सेम रूल चल रहा था। ओके, यहाँ के राइट के लिए, 0 के राइट के लिए हमेशा x ही वही नंबर हो जाएगी जो लोगे प्लस माइनस करके। 0 के लेफ़्ट में कोई भी नंबर लोगे प्लस माइनस तो निगेटिव ही रहेगी, तो माइनस x रहेगा। अब आपको हम अपनी बात कहते हैं, जब कभी डिनोमिनेटर में चीज़ें न लगी रहें, ठीक है नहीं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट, जैसे ये आपका टर्निंग पॉइंट है, तो आप इसको यहाँ फिट करो और यहाँ फिट करो, देखो सेम वैल्यू आ रही हैं और 0 के इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ से फिट किया तो लेफ़्ट से देखो, तो लेफ़्ट में कितना आ गया, 0 करोगे तो लेफ़्ट इक्वल 0, राइट में करो तो -0 0 ही आ गया, इक्वल टू क्या है, f0, इक्वल टू क्या है, 0, बस ये हो गया कंटिन्यूस। ओके, आप जब नीचे जब होगा तो हम सिखाएंगे। ओके, मगर ऐसे हुआ करे तो आप लेफ़्ट में लगाओ, राइट में लगाओ, दोनों इक्वल हो गए, f0 के इक्वल हो गए या fa के इक्वल हो गए, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, तो वो हमारा कंटिन्यूस हो गया। ऑलराइट, देखें अब जैसे टेस्टिंग हमने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट जो है वही हम क्यों करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि
ये इलाहाबाद है हमारा, और यहाँ भाई गंगा इस तरफ से आती है नॉर्थ की तरफ से, और इधर साउथ जमुना आती है, और फिर होली कॉन्फ्लुएंस संगम। तो जब आप संगम में होते हैं तो एक तरफ से गंगा का थोड़ा सफ़ेदी लिया हुआ पानी, इधर ग्रीनिश वाटर जमुना का। अब आप गंगा में खड़े हुए हैं किनारे, उसका पानी ले रहे हैं, और कोई आपसे कहे कि भाई बताओ ये गंगा का पानी है कि नहीं, तो उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज आप गंगा में ही खड़े हुए हैं, जमुना में है इधर किनारे, उसका पानी ले रहे हैं, तो टेस्टिंग थोड़ी करते हैं क्योंकि जमुना का ही है। बट एट द वेरी होली कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पर वो कॉन्फ्लुएंस है, तो वहाँ कभी गंगा का कभी पानी का, तो कभी बच्चे खेलते हैं, कहते हैं देखो गंगा का पानी है, तो कहेगा नहीं, कोई दूसरा कहेगा नहीं ये जमुना का पानी, तो वहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो कोई कहेगा नहीं ये देखो मटमैला जैसा है, ये जमुना के पानी को इसने मटमैला, दूसरा कहेगा नहीं जमुना के पानी को इसने मटमैला कर दिया है और ये था तो जमुना का ही पानी, तो दूसरा कहेगा नहीं वो गंगा का पानी है सब। तो ये सब वहाँ होता है जा कर के, जहाँ पर आप देखते हैं कि थोड़ा रूल्स का कहीं वायलेशन हो रहा है। अब जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आपका आई कार्ड बना हुआ है, आई कार्ड आपका बना है, तो गेट पर आप उसकी आई कार्ड देख लिया गया, तो सभी दोस्त आपके शो कर रहे हैं, एंट्री मिल रही है। लेकिन सपोज़ करो कोई ऐसे हैं जो अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाते और आ जाते हैं, तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि जो रूल है जिसको दूसरे लोग ओबे कर रहे हैं, इसको ये क्यों नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए दोस्तों में डिस्कशन करते हैं कि इसका माजरा क्या है। तो दोस्तों ने बताया कि देखो ऐसा है कि ये इसका एक रिलेटिव है, उसको पहले ये आई कार्ड अपना दिखा देता है। चलो भाई, वहाँ नहीं हो रहा था रूल, ओबे हो रहा था, मगर कहीं और हो गया लेफ़्ट राइट में, तो आपने मान लिया कि ये। मगर अगर किसी ने बताया कि इसने तो आई कार्ड बनवाया भी नहीं है, तो किसी नाप लाना भूल गए आपको कि एंट्री रोक दी गई, तो आप सबसे पहले उन बच्चों को नहीं कहते हैं जो रोज़ आई कार्ड ला रहे हैं, आप उसे कहेंगे उसने तो बनवाया भी नहीं है, उसके पास तो आई कार्ड है भी नहीं है। तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रूल, यानी रूल ओबे नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसे पॉइंट आउट करते हैं। तो जहाँ आप देखते हैं कि रूल हमारा ओबे नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप टेस्टिंग करते हैं। ओके, अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, अब हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स लेस दैन 1। आगे हमने कहा 2x माइनस 1, एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। अब आप समझ गए कि टेस्टिंग कहाँ करेंगे, 1 पर। 1 के राइट पर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के राइट पर मान लो 0.1 लिया, तो 0.1 प्लस एच और 0.1 माइनस एच दोनों ही क्या है, 1 से ग्रेटर हैं। सॉरी, ये 1 लोगे तो देखो 1 प्लस माइनस एच, ये हाँ 1.1 ये कर लो, तो 1.1 प्लस एच 1 से ग्रेटर हो गया, 1.1 माइनस एच भी क्या है, 1 से ग्रेटर हो गया। तो यही रूल चलेगा, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मान लो आपने किया 0.9 और प्लस माइनस एच, तो देखो 0.9 प्लस एच भी क्या है, 1 से लेस है, और 0.9 माइनस एच भी क्या है, 1 से लेस है। तो यही रूल चलेगा। टेस्टिंग कहाँ करेंगे, 1 की। ओके, तो हमने आपसे कह दिया कि ये 1। आइए अब देखो कई मेथड्स में, पहला मेथड हमने कहा था कि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 इधर फिट करो, तो 1 आ गया, इधर फिट करो तो क्या हो गया, ये +1 था, सॉरी +1 कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल यही दिया था हमने, तो ये कितना आ गया, 3। लीजिए लेफ़्ट और राइट हमारा अलग अलग हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया आपको। ओके, और F1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। गेट माई पॉइंट। तो ये चीज़ समझ गया आपको, जो हमने कहा कि लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ, और देखो दोनों इक्वल हैं और F1 के इक्वल हैं कि नहीं, FA के इक्वल हैं कि नहीं, तो लेफ्ट राइट ही इक्वल नहीं, तो वहीं से केस खत्म हो गया। F1 3 था तो राइट तो ठीक था मगर लेफ्ट ठीक नहीं था। नंबर 2 में देखें, हमने कहा कि आप इसका ग्राफ, तो ग्राफ अभी आपने सीखा था, देखें तो ये 1 और 1 से 3, लीजिए ये गैप आ गया, तो ग्राफ को देख करके ही बता दिया कि 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। नंबर 3, अभी हमने थ्योरेटिकल सिखाया, कभी कभी ज़रूरत हमारी थ्योरेटिकल इससे लग जाती है। तो देखो हमने 1 पर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो LHL एट x इक्वल टू 1, तो इसे हमने कहा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ दिस इज x इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस h इस बार करना, लास्ट टाइम में 0 था तो 1 माइनस है। अब ये रूल कितना हो गया, ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0।
अब 1 के लेफ्ट में रूल क्या है ये, तो देखें 1 माइनस एच होल स्क्वायर। अब h टेंस टू 0, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1। ओके, हमने कहा h की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 0 व्हेन h टेंस टू 0। आइए h टेंस टू 0 करना 1। आइए हमने कहा कि RHL देखो करें, तो RHL जब आप करेंगे, RHL करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। अब ये 1 प्लस एच करोगे तो ये रूल आ जाएगा। तो देखें लिमिट h टेंस टू 0, और ये देखें ये ट्वाइस 1 प्लस एच प्लस 1, और देख लें h की लिमिट क्या हो जाएगी 0। ये कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ देख लिया ये क्या है, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर बात हो गई, इज डिसकंटिन्यूस, इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। 3 तरीके आपको कह दिए, और कहाँ हम स्पॉट करेंगे, कहाँ हमको करना है, ये बात आपको हमने बताई। अब देखें तमाम सारे फंक्शंस आपको हम लिख दे रहे हैं, और दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर माइंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, और हमेशा के लिए फ्री कर देते हैं आपको। अब जैसे साइन एक्स है, ये फंक्शन में बहुत मिलेगा आपको, कास एक्स मिलेगा। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो, देखो मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया तो हमको कहीं हैंड रेज नहीं करना पड़ रहा है। माइनस पाई से है तो देखो सीधे चल रहे हैं हम, तो ये कंटिन्यूस एवरीवेयर से मीनिंग इन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट इन बिटवीन। ओके, अब किसी ने कहा पाई बाई 2 पर दिखाइए, तो साइन पाई बाई 2 पहले एफ ए निकालो तो 1 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 प्लस एच करोगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एच कितना हो जाएगा, कास एच हो जाएगा। कास एच एच टेंस टू 0 तो 1, तो लीजिए राइट हैंडेड लिमिट 1 आ गई, जो एफ पाई बाई 2 था। लेफ्ट हैंडेड देखो तो साइन पाई बाई 2 माइनस एच, अगेन कास एच, एच टेंस टू 0, तो कास एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो लेफ्ट हैंडेड इक्वल टू राइट हैंडेड इक्वल टू एफ पाई बाई 2 दैट इज़ 1। तो ये कंटिन्यूस हर जगह है। इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, कास एक्स का भी ग्राफ हर जगह, कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये हमारे कंटिन्यूस एवरीवेयर। रिमेंबर एंड कीप देम एट द बैक ऑफ योर माइंड। ओके, ये आपका हिस्सा बन जाए बिल्कुल। अब ऐसे ही कोसेक एक्स कॉट एक्स आए तो देखो 1 अपान साइन कास अपान साइन, तो नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन 0 कब होता है, 0 पर प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई यानी n पाई, तो वो वैल्यूज़ ना आई, वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूस कैसे होगा। ऐसे ही सेक और टेन है, तो 1 अपान कास साइन अपान कास, तो कास 0 ना हो तो कास कहाँ होता है 90 डिग्री पर, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। सारे इन्वर्स फंक्शंस हमारे क्या हैं, कंटिन्यूस हैं अपने डोमेन में, लेकिन रखना जैसे साइन इन्वर्स कास इन्वर्स, तो इनका डोमेन क्या है -1 से 1। अब कोई कहे tan इन्वर्स काट इन्वर्स एक्स, तो इनका डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में। कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स, तो x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1, x लेस दैन आर इक्वल टू -1। ओके, अब एफ एक्स 1 अपान एक्स माइनस 1, तो देखें ये कहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में अगर समथिंग वी हैव इट मस्ट नॉट बी इक्वल 0, तो हमने लिख दिया है कंटिन्यूस नहीं है जब x माइनस से 0 होगा, तो यानी x से पर नहीं है। तो ऐसे सभी को जैसे अभी यहाँ देख रहे थे 1 अपान साइन कास अपान साइन, तो साइन नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कहते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, एफ एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट, तो आप जानते हैं कांस्टेंट लाइन वाई सेम, कहीं आपको मार्कर या पेंसिल रेज नहीं करनी पड़ी, स्टॉप नहीं करना पड़ा। ए एक्स इक्वल टू बी लाइन कंटिन्यूस एवरीवेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कंटिन्यूस एवरीवेयर। देखें ये ऐसे चलते हैं लेफ्ट से राइट, क्योंकि इस तरह से एक्स एक्सिस पे चलते हैं। देखो कहीं से आया था, आइए इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल है a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस दिस an, तो ये कंटिन्यूस है इन दी होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपका ये ठीक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का ठीक हो गया, इनवर्स फंक्शंस का ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है वो आपने समझ लिया, पॉलिनोमियल्स को आपने समझ लिया। अब आइए एक्सपोनेंशियल, तो e पावर x का ग्राफ देखें, 0 पर क्या है ये 1 रेज करता जाएगा, ये ऐसे आए तो देखो रेज करता चला गया। e टू द पावर माइनस एक्स तो यूँ आ जाएगा, वो जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। कहीं देखो आपको मार्कर रेज नहीं करना पड़ा, कहीं स्टॉप नहीं करना पड़ा। ओके, तो ये हमारे क्या हैं, दोनों ही ग्राफ्स कंटिन्यूस है एवरीवेयर इन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। वही एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं,
4 पावर x e पावर माइनस एक्स, हम पहले ही कह चुके 4 पावर x भी इसी तरह का होगा, मगर थोड़ा सा ये स्टीप ज़्यादा होगा। ओके, शेप वही होगा। log x कहते हैं तो log x देख सकते हैं। अब x पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0, 0 से इनफाइनाइट की तरफ। तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। देखो यहाँ से चला निगेटिव इनफाइनाइट से आएगा, ये आता हुआ जा रहा है 1 पर, 1 पर ये 0 है, 1 पर ये 0 हो गया, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। कंटिन्यूस कहीं ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से ये सब फंक्शंस आपके दिमाग में रहने चाहिए कि हमारे क्या है, कंटिन्यूस हैं। अब देखिए हमने एक फंक्शन लिखा आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब व्हेन मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। अब हमने कहा इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, और किन पॉइंट्स पर ये हमने नहीं कहा, पॉइंट्स को आपको खुद स्पॉट करना है। ऑलराइट, तो पहले इसे हम ठीक कर लें। अभी पिछले एग्जाम्पल्स में हम x क्लियर देते थे। अब मॉड x लेस देन 1 मीन्स -1 से 1 तक। x लेस देन 1 तो ठीक है, मगर लेफ्ट में -1 पर इसको बाउंड कर लो, क्योंकि आप x लेस देन 1 कह दिया तो लेस देन 1 में -10 आ गया। -10 का मॉड कितना हो जाएगा, 10, वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। तो इसे इस तरह से, अब मॉड x ग्रेटर देन 1 एक तो क्लियर है, एज वेल एज x लेस देन -1, ये रिजल्ट भी लिख लीजिए। तो लेस देन -1, ओके। अब आपने कहा कि x की वैल्यू -10 है, तो मॉड x क्या हो जाएगा, 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा 10। ओके, तो ये रिजल्ट से याद रखें। अब फिर से फंक्शन को हम रीराइट कर रहे हैं। तो x क्यूब कब है, जब -1 से 1, देखो मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 1, तो -1 से 1 तो x क्यूब। और जब x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 तो यहाँ मिला था तो x है, तो x है। और जब x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 कब मिला था, यहाँ मिला था, तो फिर से x आ गया। ओके, तो ये हमारा 3 पार्ट्स हैं। अब हमने आपसे कहा है कि आप टेस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, -1 पर। -1 पर देखो इसके लेफ्ट में डेफिनेशन कुछ और है, -1 के राइट में डेफिनेशन ये है, लेफ्ट में ये है, राइट अलग अलग हो गया। तो यहाँ हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, ऐसे ही 1 के लेफ्ट में ये है डेफिनेशन, 1 के राइट में ये है, तो यहाँ टेस्टिंग करेंगे। और हमको ज़रूरत नहीं है, अब कोई कहते 1/2, मान लो 1/2 आपने कहा यहाँ पर इस तरह से कहा कि 1/2, तो 1/2 प्लस माइनस h करेंगे, तो 1/2 प्लस h क्या है, 1 से लेस ही है, तो यही रूल हो जाएगा। 1/2 माइनस h ये भी क्या है, 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर है। ओके, ये इसी तो यही रूल लग जाएगा। तो हमने कहा लेफ़्ट और राइट जब दोनों में रूल्स हमारे सेम है, तो इसका मीनिंग ये है कि रूल ऑफ द फंक्शन हैज़ नॉट बीन वायलेटेड, उसका आपने उल्लंघन नहीं किया हुआ है। ओके, तो जब हम कहते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन की कहते हैं किसी पॉइंट पर, तो हमारा मीनिंग एक ये भी होता है कि एक्चुअली हम ये जांच करते हैं कि उस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में फंक्शंस के रूल अलग अलग तो नहीं है। तो अगर रूल ब्रेक कर रहा होता है तो हम कहते हैं देखो रूल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूसली ओबे नहीं किया गया है, इसको ब्रेक किया गया है। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। ओके, आइए, तो पहला मेथड हमने कहा था, मान लो ग्राफ, तो ग्राफ ड्रा करो, तो -1 से 1 तक x क्यूब यूँ जाएगा। ओके, और इसके बाद में फिर स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, इधर स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, वही स्ट्रेट। अब देखें, अब हम चल रहे हैं, ये कहीं ग्राफ में ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं हमको मार्कर को रेज नहीं करना पड़ रहा है, उसको लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो ग्राफ से क्लियर हो गया कि -1 और 1 दोनों ही जगहों पर हमारी कंटिन्यूटी है। एक हमने कहा था कि अगर जब तक नीचे कुछ आपको लिखा हुआ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ज़रा दोनों तरफ फिट कर लिया करो वैल्यूज़ को। यहाँ फिट करो तो -1, यहाँ फिट करोगे तो -1 का क्यूब, तो फिर से क्या हो गया, -1। और f ऑफ -1 क्या है, -1 का क्यूब, तो -1। तो इसका मीनिंग है कि लेफ़्ट से वही वैल्यू आ रही है, राइट से वही वैल्यू आ रही है, और -1 के इक्वल भी है। तो लीजिए यहाँ से भी हो गया। तो हमने कहा कि देखो लेफ़्ट पर क्या था, -1, राइट पर ये था RHS, और कंटिन्यूटी ये आ गई। और ये वैल्यू अगर आप चाहो तो ये -1 कह सकते हो कि f ऑफ ये क्या है, -1 है। ओके, तो ये हो गया। अब एक थ्योरेटिकल बात आपसे कहें तो 1 पर तो आप दरअसल अप्रूव करिएगा, और -1 पर हम थ्योरी से कह देते हैं कि -1 पर किस तरह से आप ये करोगे। तो देखें, तीसरे में थ्योरी से हमने कहा -1 तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे,
और -1 पर वैल्यू पहले हमारी क्या है ये देख लो, तो f ऑफ -1, अब इक्वालिटी इधर लगी हुई है, तो ये -1 का क्यूब वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, तो ये -1 आ गया। अब सेकेंड थिंग में आ जाइए, अब हमने कहा LHL, तो देखो LHL, तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, गेट माई पॉइंट, ये क्या है, ये लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, तो -1 माइनस h तो यहाँ आ गए, तो ये x है, यानी वही वैल्यू हो जाएगी जो x है वही हो जाएगा, तो x यहाँ क्या है, -1 माइनस h है। अब लिमिट लेंगे तो h की लिमिट हमने बताया हुआ था 0, तो ये क्या आ गया, -1। ओके, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारी क्या आ गई, -1। और देखें RHL को हमने कहा, RHL को कह दिया, तो ये देखो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, ऑलराइट। अब -1 प्लस h, तो आप देख रहे हैं रूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस h, तो यहाँ है, तो ये इसको हम कह देंगे दिस इक्वल्स, और हम दिस इक्वल्स लिमिट s टेंस टू 0 और -1 माइनस h क्यूब, जो x है, जितना x है उसी का क्यूब कर दो, तो x कितना था, -1 माइनस h क्यूब था। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो h को डायरेक्ट 0 ही लिख दो, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू उसकी क्या है, 0, तो -1 का क्यूब, तो -1 क्यूब, अगेन क्या आ गया, -1 आ गया। अब आपने देख लिया कि हमारा जो LHL है, LHL इक्वल टू क्या हो गया है, RHL हो गया, इक्वल टू क्या है, f ऑफ -1 पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट, ये सब क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओके, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू -1 पर ये क्या है, ये हमारा कंटिन्यूस हो गया है, ठीक है। और 1 पर आप करोगे, 1 माइनस h के लिए रूल ये होगा, 1 प्लस h के लिए रूल ये होगा, f1 क्या हो जाएगा, f1 यहीं से देखेंगे तो 1, तो ये मिल जाएगी आपको कंटिन्यूटी 1 पर भी। ओके, अब देखें कभी आपको ये पीस वाइज डेफिनेशन नहीं दी जाएगी, ओके, डायरेक्ट लिख देंगे, तो उसके लिए भी एक सम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स को और इन्वॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीरियर वगैरह लाएंगे, साथ में इंटरवल वगैरह की बातें करेंगे, मगर आज आपको फंडामेंटल्स हमने सिखाया कि डेफिनेशन क्या है, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं आप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमने कह दिया कि fx इक्वल टू सपोज करें, ये हमने कहा कि 4 रेज़ टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस x माइनस 1 अपान ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस x, और हमने कहा ये आप तब हैं जब x 0 नहीं है, और ln 4 जब x क्या है, 0 है। अब हमने कह दिया कि आप हमको कंटिन्यूटी दरअसल टेस्ट कर दो, ओके, क्या कर दें, कंटिन्यूटी इसकी टेस्ट करो। तो देखो कहाँ टेस्ट करोगे, 0 पर टेस्ट करोगे, और कहीं टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लोगे, आपने कहा कि हमने 0 के लेफ्ट पर -0.01 लिया, तो देखो प्लस h करोगे तो ये निगेटिव रहेगा, तो यही रूल आ जाएगा, ओके, और माइनस h करोगे तो ये भी निगेटिव, तब भी निगेटिव रहेगा, तो यही रूल रहेगा। गेट माई पॉइंट। अगर आपने इसको प्लस किया तो प्लस h करोगे तो पॉजिटिव, तो यही रूल, माइनस h करोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। h हमारा जितनी छोटी से छोटी पॉजिटिव नंबर आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा है, बस 0 से ग्रेटर है। अब अगर हम जानते होते कि 0 के एग्जैक्टली राइट में कौन सी पहली नंबर है, तो हम h को उससे रिप्लेस कर सकते, मगर ये पॉसिबल नहीं हो सका, तो आप समझ गए। तो देखो 0 के अलावा कोई और पॉइंट लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके प्लस h में यही रूल है, माइनस h में यही रूल है। तो जब दोनों तरफ से रूल्स हमारे सेम हैं तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ द रूल इज़ मेंटेन थ्रू आउट, ओके। इसलिए वी नीड नॉट एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट अदर प्लेसेस एक्सेप्ट x इक्वल 0। दूसरे प्लेसेस पर हमको कंटिन्यूटी को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 पर हम क्यों करेंगे,
अभी अभी जैसा कि हम कह रहे थे कि कोई लड़का आइडेंटिटी कार्ड अपना शो नहीं करता है, तो आप सोचते हैं कि इसके लिए अलग से रूल क्या है, तो आप उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम ये जांच करेंगे कि x = 0 का इंतज़ाम जो किया गया, अरेंजमेंट किया गया है, ये औरों से अलग क्यों है। जो लोग 0 नहीं, वो सभी एक रूल से चल रहे हैं, लेफ़्ट और राइट में उनके एक ही रूल है, ये 0 के लिए ख़ास का बात क्या है। तो हम ये जांच करते हैं कि कहीं ये, जैसे हमारी सोसाइटी होती है, तो जैसे हमने कहा कि बच्चे आई कार्ड दिखाते हैं, जो लड़का नहीं दिखा रहा है, तो आप कहते हैं यहाँ रूल मेंटेन नहीं हुआ, यानी दूसरे वर्ड्स में आप कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ द रूल इज़ नॉट मेंटेन्ड हियर। तो फंक्शन के केस में क्या है, उनका अपना रूल है, उनका अपना पाथ है, उनका पाथ क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो हम समझते हैं कि ln4, तो 0 पर हम टेस्टिंग करेंगे, और कहीं टेस्टिंग कि 0 का इंतज़ाम अलग से क्यों किया गया है। अगर ये अरेंजमेंट हमारा इनके साथ मैच हो जाता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कह देंगे कि कंटिन्यूटी है, लेफ़्ट = राइट = F0। इन केस नॉट, तो कहेंगे देखो यहाँ रूल, जो लोग और रूल को, दूसरे इस रूल को ओबे कर रहे हैं, उनमें से हमारा 0 नहीं है। ओके, तो हमने कहा कि वी एग्जामिन एट x = 0। आइए, तो F0 तो हमको क्लियर है यहाँ पर, तो F0 तो पहले से ही कह दिया गया, तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों को ln4 होना चाहिए। अब आइए, हमने कहा कि ये LHL देख लें, LHL निकाल रहे हैं, तो देखो ये लिमिट s टेंस टू 0, अब f ऑफ 0 माइनस h इसके लेफ्ट में, तो 0 माइनस h, तो बी केयरफुल, लिमिट s टेंस टू 0। अब ये 4 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, तो 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h -1 अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिंबल इसी का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, प्लस ये 0 माइनस h। ये बात हमारे पास में आ गई। ओके, और यहाँ हमने लिख दिया है कि ये हमारा यहाँ पर स्टैंड करता है GIF के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था कि माइनस h, तो 0 के लेफ्ट में हो गया माइनस h, तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर उस जगह क्या आ गया, -1, तो ये 4:-1 माइनस h, और ये फिर क्या है -1, ऑलराइट, अपान यहाँ देखें ये फिर -1 माइनस h। अब आ जाइए, हम लिमिट कब निकालते हैं, जब हमारे पास में वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म कोई आता है। अब यहाँ इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, अगर डिनोमिनेटर में हमको नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ गई तो हमको कोई इंडिटर्मिनेट नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, है। तो -1 माइनस h इज़ नॉन ज़ीरो फाइनाइट, है कि नहीं, इनफाइनाइट, और 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसको लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, तो देखें ये क्या है, 4:-1, h 0 हो जाएगा, -1 अपान क्या है, -1। अब इसे देखें 1/4 -1, तो ये कितना हो गया, -3/4 ओवर -1, ये क्या है 3/4। अब ये 3/4 हमारा क्या हो गया, ये <1 है, और उधर जो ln4 था, ln4 बेस e, तो ये ग्रेटर देन क्या हो गया 1। इसका मीनिंग है ये जो 3/4 है, 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू, ये क्या आ गया F0। इसका मीनिंग है कि ये कंटिन्यूस नहीं है x = 0 पर। यहीं से हमारा काम हो गया। ओके, हमारा काम यहीं से हो गया कि x = 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन फिर भी हम राइट हैंडेड कभी 1 और मोर करेक्ट देते हैं, तो उन्होंने कहा राइट हैंडेड लिमिट बता दो, लेफ्ट हैंडेड बता दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारी कितनी आ गई, ये 3/4 आ गई, और 3/4 इज़ <1, बट ln4 इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर कैन नॉट बी इक्वल। तो ये हमारे पास में, ठीक है, तो सिंस यहाँ कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू F0, ओके, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। लेकिन वी शैल फाइंड RHL एज वेल। ठीक है, इससे आपकी लिमिट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। RHL, तो RHL जैसा कि जानते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 F0 प्लस h, और लिमिट s टेंस टू 0, और 0 प्लस h देखें तो इस बार सभी जानते हैं कि ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h, दिस -1 ओवर
greatest integer 0 plus h and this 0 plus h, alright, and अब इसको लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 प्लस h, तो ये तो 0 से बस राइट में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो 4 to 0 प्लस h, और ये -1 अपान ये 0 प्लस h। अब देखें यहाँ पर एक बात आपसे कह दें, ये क्या है, ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 4 to h -1 अपान h, और ये बड़ा फेमस रिजल्ट आप लोग 11 से कर सकते हैं। ये कितना आ गया ln4, ओके, और ln4 हमारे पास में f0 के इक्वल है, मगर राइट हैंडेड लिमिट f0 के इक्वल हो गई तो उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड लिमिट वो एक्चुअली हमारी क्रैश कर गई है, वो ln4 के इक्वल नहीं हो पाई है, ओके। तो यहाँ पर ये लिमिट ln4 आ गई, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस नहीं, पहले ही हमने आपको कह दिया था। देखो जब आपको अलग से एक पॉइंट दिया जाए तो उस पर डिस्कस करो, दूसरों पर क्यों नहीं, क्योंकि सबके लिए रूल एक ही है। 0 के अलावा कोई पॉइंट लेंगे उसके लेफ्ट राइट में सेम रूल है, तो कंटिन्यूटी ऑफ द रूल इज़ मेंटेन थ्रू आउट। जैसे सोसाइटी में है वैसे ही फंक्शंस के साथ भी है। ये 0 का इंतज़ाम अलग क्यों है, जैसे आपके यहाँ कोई गैदरिंग हुई और सब लोग सपोज़ करें कि ज़मीन में इंतज़ाम किया गया है, कोई रिलीजियस प्रोग्राम है, सब लोग बैठे हुए, लेकिन कोई एक गेस्ट को आप देख रहे हैं कि वो बहुत उनके लिए अलग से एक डाइनिंग टेबल और सब कुछ लगा हुआ है, तो आप पूछते नहीं कि भाई इनके लिए अलग से क्यों, तो लोग बताते हैं आपको कुछ, ओके। तो आपका ऑब्जेक्शन या आपका जो क्वेश्चन होता है वो उनकी तरफ है जिनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। तो अलग से इंतज़ाम, अलग से एक सेपरेट अरेंजमेंट किया गया है 0 के लिए, तो वहाँ हमने टेस्टिंग की, दैट्स ऑल। और ये फेमस रिजल्ट आप लोग जानते हैं, और नहीं तो इनको कंपटीशन के लिए स्पीड बूस्टर की तरह से आपको इनको याद रखना चाहिए, दिस अपान x, ओके। ये हमारा फेमस रिजल्ट ln4। तो आज हमने कुछ बातें आपको सिखाई, वीडियो को आज बहुत लंबा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आपको एक तरह से क्लास और किताब के बीच की चीज़ें हैं, और आप दरअसल कन्फ्यूजन आपके ठीक हो सकते हैं, इनको पूरा वॉच करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे चीज़ों को, फंडामेंटल्स को दे करके। थैंक यू ऑल।